नासिक की रहने वाली सुप्रिया कहती हैं कि सामाजिक दूरी और बाकी सब चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन हमें अपना धंधा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। हम पैसे नहीं कमा सकते और ऐसे में हम अपने बच्चों को खाना तक नहीं खिला पा रहे हैं। सुप्रिया एक सेक्स वर्कर हैं और वह एक स्वयंसेवी संस्था की एक्टिविस्ट भी हैं जो कि सेक्स वर्कर के लिए काम करती हैं। कोरोना का खतरा बढ़ने के साथ ही पूरे देश में रेड लाइट इलाकों में सेक्स वर्कर्स ने अपना धंधा बंद कर दिया है। सेक्स वर्कर्स ने लॉकडाउन का आदेश आने से पहले ही खुद ही यह फैसला लिया है और वे अपने यहाँ कस्टमर को आने नहीं दे रही हैं। सुप्रिया ने कहा कि कर्फ्यू में ऐलान से 3 दिन पहले ही हमने अपना कामकाज बंद कर दिया। हमें सोचा कि दूसरों को यह बीमारी नहीं होनी चाहिए और हम खुद भी दूसरों के जरिए संक्रमित नहीं होने चाहिए। वैसे तो हम रोज़ की ही डर के साए में जीते हैं। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं और हमें भी आने वाले दिनों में अपनी आजीविका के बारे में सोचना होगा। लेकिन मैं यह कह सकती हूँ कि अगर हम इससे संक्रमित नहीं होंगे तो आप भी इससे संक्रमित नहीं होंगे। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद से ही लॉकडाउन लगने के बाद ऐलान के साथ ही सभी तरह के कारोबार थम गए हैं। किसान, वर्कर, छोटे कारोबारी और दिहाड़ी मजदूरों को कोरोना के चलते लॉकडाउन से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। इन लोगों के रोज़ाना के लिए रोजी रोटी का जुगाड़ कर पाना तक मुश्किल हो रहा है। सेक्स वर्कर भी समाज के हाशिए पर मौजूद तबका है। इनके लिए रोज़ाना के लिए खाने पीने का इंतजाम करना मुश्किल भरा हो गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के एक अनुमान के मुताबिक देश में करीब 30 लाख सेक्स वर्कर हैं। हमने यह जानने की कोशिश की कि इस लॉकडाउन की अवधि में पतली गलियों और अंधेरे इलाकों में रहने वाली ये महिलाएं कैसे गुजर बसर कर रही हैं। चूँकि अब कारोबार बंद हो गया है, ऐसे में सेक्स वर्कर के पास पैसे की कमी हो गई है। छोटे दुकानदार, एजेंट और ठेले वालों की भी कमाई बंद हो गई है क्योंकि इनका कामकाज सेक्स वर्कर्स के धंधे पर टिका होता है। रानी खाला भेड़ी की एक सेक्स वर्कर हैं। वो कहती हैं, हमारे पास 1 रुपया भी नहीं बचा है। हम अपने रोज़ाना की कमाई रोजी रोटी को लेकर चिंतित हैं। हम फिलहाल स्वयंसेवी संस्थाओं पर ही टिके हुए हैं। इस रेड लाइट एरिया में कई HIV पॉजिटिव और TB मरीज हैं। ऐसे लोगों के लिए क्लिनिक जाना तक मुश्किल हो गया है। रानी कहती हैं, हम उन्हें रेगुलर मेडिसिन देते हैं। अगर कोई अधिक बीमार हो जाता है तो स्वयंसेवी संस्था एम्बुलेंस लाकर मदद करती हैं। भिवंडी के रेड लाइट एरिया में काम करने वाले श्रमजीवी संगठन की डॉक्टर स्वाति खान कहती हैं, हमें हर ज़रूरी मदद की दरकार है। किसी भी संकट के दौर में सेक्स वर्कर को सबसे आखिरी में मदद मिलती है। हालांकि मेरी सेक्स वर्कर्स बहनों ने अपना कामकाज बंद कर दिया है ताकि समाज का स्वास्थ्य बना रहे। अब ये बहनें एक दूसरे की मदद कर रही हैं। भिवंडी के हनुमान टेकड़ी के रेड लाइट इलाके में 565 सेक्स वर्कर हैं। सेक्स वर्कर में ही 20 समाजसेवी संस्था सेक्स वर्कर लिए मदद जुटाने का काम कर रही हैं। इन वॉलंटियर्स के जरिए दूसरे सेक्स वर्कर्स ग्रोसरी, दूध और दूसरे आवश्यक सामान हासिल करते हैं। डॉक्टर स्वाति कहती हैं, कोई भी भूख से न मरे, यही हमारा गोल है। कोरोना वायरस जिस तरह फैल रहा है, यह साफ है कि अगले 6 महीनों के लिए इंतजाम करने होंगे। भले ही आने वाले दिनों में लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, लेकिन सामाजिक दूरियों के नियमों को चलते सेक्स वर्कर इसके बाद कुछ महीनों तक अपना धंधा अभी बहुत ही प्रॉब्लम हो गया। अभी देखो गांव में पैसा भेजने के भी नहीं हो रहा है, फिर कुछ भी बात करने भी नहीं हो रहा है। पैसा नहीं देगा तो कैसा बात करेगा? पैसा बात करेगा तो मेरा बात लोग बोलते हैं पैसा भेजो, कहाँ से देगा पैसा? अभी तो पूरा तो बंद है ना, रास्ता में रोड में खड़ा होने नहीं दे रहा है। महीना से बहुत गड़बड़ी चल रही है। भाड़ा पे रहता है, 6000 रुपया भाड़ा पे रहता है। अभी कहाँ से देगा? कुछ भी काम ही नहीं है तो कहाँ से देगा? अभी तो लोग के लिए मेरा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। अभी वो लोग खाएगा क्या खाएगा, क्या करेगा, नहीं करेगा? अभी यहाँ से पैसा भेजता है तो भी खाता है वो लोग। अभी मेरा भी टेंशन दूर हो जाता है। अभी पैसा नहीं तो कैसा भेजूँ मैं? वही प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम कुछ नहीं है। हमारा खाने का
हमारा इधर मतलब जो रूम का भाड़ा है, मतलब जो कमाई था जब भी देता था, आराम से मजे से रहता था। पूरा हाल में हम लोग, एक साबुन खरीदने का पैसा नहीं, मतलब गांव में एक पैसा भेज नहीं पा रहा। बच्चा उधर से वो इतना रोता है कि मेरे जाने का भी कोई साधन नहीं है। इतना तकलीफ में हम लोग दुख उठा के ये उम्र गुजार दिया। अभी इतना उम्र है नहीं, जिधर तिधर सो जाता हूँ। सुबह 4 बजे पानी आता, किसी माँ से मांग के नहा लेता हूँ। 4 आदमी अगर प्यार से देखता है तो 10 आदमी हमको नफरत से देखता है। मैडम, कोई ऐसा भी इंसान है, ए गुड़िया दूर से बात कर, सामने नहीं आना, मुंह में मास्क लगाओ, तुम लोग इधर बैठना नहीं क्या? हम लोग दिन भर धोते रहता है, इधर आने का नहीं, इधर बैठने का। कोई बोलता है जाने दो, ये छुआछूत बीमारी नहीं, आप लोग बैठो। क्यों? हमारा मैडम लोग, डॉक्टर लोग, गौरा भाई का मैडम लोग सब समझाता है कि इस लाइटरिंग में हाथ मिलाने से, क्या बात करने से एक थाली में ये चीज नहीं। AIDS patients usually be on the streets. Nobody is there to take care of them. No medication is given. No medication is given. No shelter for them. They are usually found lying in the streets. The only time available is at night. They are available at the night. They can be traced at the night, sleeping on the corner of the footpath without beddings